अरे रे, मुझे लगा था तू कोई बड़ा शिकार करने वाला चील है, लेकिन तेरा ऐसे छोटे छोटे पंछियों के लिए भटकते हुए देख मुझे तेरी दया आ रही है। मुझे ये सब देखकर लग रहा है तू एक फट्टू चील है, फट्टू। अरे चुप कर, मैं कोई फट्टू चील नहीं हूँ। मुझे छोटे पंछियों से ज्यादा बड़ा शिकार करना पसंद है, लेकिन आजकल बड़ा शिकार मिलता कहाँ है, इसीलिए मैं इन छोटे छोटे पंछियों को खाकर मेरा पेट भरता हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है। अगर तुझे बड़ा शिकार खाना इतना ही पसंद है तो मैं तेरी मदद कर देती हूँ। तू एक काम कर, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा सा आम का पेड़ है। इस तेज बारिश और तूफान की वजह से उस पेड़ की एक बड़ी डाली टूटकर उस पेड़ के नीचे से गुजरते हुए एक बड़े से खरगोश के ऊपर गिर गई है। उससे वो बेचारा मर गया है। तू जाकर उसे खा ले। क्या क्या कहा खरगोश? खरगोश का मांस तो कितना बढ़िया और नरम होता है। मुझे खरगोश खाए कितने महीने हो गए। अरे क्या हुआ? तू कहाँ खो गया? अब जल्दी से जा, नहीं तो कोई और शिकारी पंछी उसे खा लेगा। हाँ हाँ, मैं अभी जाता हूँ। इनका बाहर आने का इंतजार करते करते मैं ही मर जाऊंगा। चील वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही रानू की माँ लाडो के घोंसले के अंदर आ जाती है। लाडो और बच्चों ने सब कुछ सुन लिया था। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बहुत डर गई थी। डरो मत बेटी, इन जैसे चीलों के साथ ऐसे ही निपटना पड़ता है। मैंने तुम्हें मेरे बेटी के घर पर देखा था। तुम अपने बच्चों को वहाँ पर खाना खिलाने के लिए लाई थी। और क्या हुआ? तुम्हारा पति कहाँ पर है? लाडो सारी बात रानू की माँ को बताती है। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं अभी मेरे घर की तरफ वापस जा रही हूँ। अगर रास्ते में मुझे तुम्हारा पति कहीं पर दिख गया तो मैं उसे तुम्हारे बारे में जरूर बताऊंगी। और तुम अभी यहाँ से कहीं बाहर मत जाओ। वो शिकारी चील फिर से तुम पर हमला करने के लिए वापस यहाँ पर आ सकता है, लेकिन वो घोंसले के अंदर नहीं आ सकता। चलो, अब मैं चलती हूँ। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखना। रानू की माँ वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने घर की तरफ जा रही थी तभी उन्हें रास्ते में मीनू मौसी मिल जाती है। अरे मीनू, तुम यहाँ पर कैसे? तेरा घोंसला तो यहाँ से बहुत दूर है। अरे क्या बताऊँ आपको। मीनू मौसी सारी बात रानू की माँ को बता देती है। मेरी वजह से बेचारा लाडो का परिवार मर गया। अरे मीनू, तू रो मत। और तू उसी लाडो की बात कर रही है ना, जिसके 5 बच्चे हैं? हाँ हाँ, वही वही। लेकिन आपको कैसे पता? रानू की माँ मीनू मौसी को सारी बात बता देती है। लाडो और उसके बच्चे बिल्कुल सुरक्षित है और ऊपर वाला करे बल्लू को भी कुछ ना हुआ हो। तू एक काम कर, तू भी लाडो के घोंसले में चली जा। वो शिकारी पंछी उस घोंसले के अंदर नहीं जा सकता। और तुझे तो पता है वो चील बूढ़े पंछियों को नहीं खाता और चील मेरे घर की तरफ नहीं आएगा। ठीक है माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों अपने अपने रास्ते चली जाती है। जब रानू की माँ अपने घर जा रही थी तभी ऊपर से उन्हें बल्लू चिड़ा बेहोश पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उसके पास आ जाती है। अरे ये कौन है? लगता है ये बेहोश हो गया है। रानू की माँ मदद के लिए पुकारने लगती है।
तभी भूरा वहाँ से अनाज लेकर जा रहा था। उनकी आवाज सुनकर वो वहाँ पर आ जाता है। अरे माँ जी, क्या हुआ? क्या बात है? अरे देखो ना भूरे, ये चिड़ा बेहोश हो गया है। हमें इसकी मदद करनी होगी। अरे ये तो बल्लू है, लेकिन ये यहाँ पर बेहोश कैसे हो गया? क्या क्या कहा बल्लू? तो ये बल्लू है? हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे भूरे, इसकी पत्नी लाडो और उसके बच्चे इसे बहुत ढूंढ रहे हैं। मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। अच्छा हुआ इसे कुछ नहीं हुआ। भूरे ने आसपास पड़े खाए हुए बेरियों को देखा। अरे बाप रे, लगता है बल्लू ने इन जहरीली बेरियों को खाया है, उसी वजह से ये बेहोश हो गया है। भूरे, हमें इसे अभी के अभी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। अरे नहीं नहीं माँ जी, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका इलाज यही हो जाएगा। वो कैसे भूरे? इसने जिस पेड़ से बेरियों को खाया है, अगर उसी पेड़ के पत्तों का रस निकाल कर इसे पिलाया जाए तो ये 1 मिनट में होश में आ जाएगा। अरे वाह भूरे, तुम तो बहुत होशियार हो। भूरा पत्तों का रस निकालकर बल्लू को पिला देता है। थोड़ी ही देर में बल्लू बेहोशी से जाग जाता है। अरे मैं कहाँ हूँ और आप दोनों कौन हो? अरे बल्लू, तू बहुत देर से यहाँ बेहोश पड़ा हुआ था। तेरे बीवी और बच्चे तुझे ढूंढ रहे हैं। हाँ, इन जहरीली बेरियों को खाकर मैं बेहोश हो गया था। मैं कल सुबह से अनाज की खोज में घर से बाहर हूँ। लाडो और बच्चे भूखे हैं। अब मुझे यहीं कहीं से अनाज लेकर जल्दी से मेरे घर जाना होगा। अरे रुक जाओ बल्लू, तुम मेरे अनाज में से आधा अनाज ले जाओ। मुझे इतना अनाज काफी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे जाना होगा। मैं भी तेरे साथ आती हूँ। रानो की माँ बल्लू को रास्ते में लाडो और बच्चों के नए घोंसले के बारे में बताती है। बल्लू और रानो की माँ उस दिशा में चले जाते हैं। इधर लाडो ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, उसी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अरे मम्मी, ये क्या हो गया आपको? उठो ना मम्मी। अरे सोनू, लगता है मम्मी बेहोश हो गई है। हमें किसी से मदद मांगनी होगी। तुम सब यहीं रुको, मैं जाकर मदद लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, आप बाहर मत जाओ। बाहर तो शिकारी पंछी घूम रहा है ना। हम यहीं रहकर पापा के आने का इंतजार करते हैं। नहीं नहीं, हमें जाकर किसी से मदद मांगनी चाहिए। बच्चों में सबसे बड़ी बेटी बाहर जाने ही वाली थी, तभी मीनू मौसी अनाज लेकर उनके घोंसले में आ जाती है। देखो ना मौसी, मम्मी को क्या हो गया? वो बेहोश हो गई है। उन्होंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मीनू मौसी लाडो पर पानी छिड़कती है। लाडो होश में आ जाती है। अरे मुझे क्या हो गया था? मीनू मौसी, आप कब आई? तूने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, इसी वजह से तू बेहोश हो गई थी। थोड़ा अनाज खा ले। लाडो थोड़ा अनाज खा लेती है। उसे थोड़ा बेहतर लगने लगता है। मीनू मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लाडो, तूने 2 दिन से खाना क्यों नहीं खाया? और बल्लू कहाँ पर है? लाडो सारी बात मीनू मौसी को बताती है। तभी रानू की माँ बल्लू को लेकर वहाँ पर आ जाती है। ये पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, आप कहाँ चले गए थे? अजी, आप कहाँ गए थे? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। पापा, मम्मी बेहोश हो गई थी। हाँ बच्चों,
मैं भी बेहोश हो गया था। अरे ये सब क्या हो रहा है? इधर माँ बेहोश पड़ी थी और उधर बाप। साथियों, अब हम सबका यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। वो शिकारी चील यहाँ पर कभी भी आ सकता है। हम एक काम करते हैं, आप सब मेरे साथ मेरे जंगल चलो। सब वहाँ पर नए घोंसले बनाकर रहना। सारे वहाँ से निकलकर रानो के माँ के जंगल में आ जाते हैं। वहाँ पर आकर वो अपने लिए हरी घास से बने घोंसले बनाते हैं और उसमें रहने लगते हैं। जब चील उस आम के पेड़ के पास आ गया था, तब वहाँ पर हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं था। खरगोश को पहले ही किसी ने खा लिया था। चील गुस्से में आकर वापस लाडो के घोंसले के पास आ गया। वहाँ पर आकर उसने देखा, वहाँ पर भी कोई नहीं था। अरे, अब ये सब कहाँ गए? लगता है जब मैं यहाँ से गया था तब ये उसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग गए। मेरा तो नसीब ही खराब है। खरगोश भी गया और पंछी भी। अब मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे चक्कर आ रहा है। लगता है अब मैं बेहोश होने वाला